हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। दोस्तों, आज की टॉपिक है मौर्यकाल और मौर्यकाल टॉपिक से हमने सीरीज रखा है 40 एमसीक्यूज की एक-एक सीरीज होगी दोस्तों, तो आगे अन्य भी सीरीज आएगी। तो चैनल पर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। चलिए एक-एक प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। पहला सवाल है, चाणक्य का अन्य नाम है। तो दोस्तों, चाणक्य का जो दूसरा नाम था वह विष्णुगुप्त था दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। तो दोस्तों, कौटिल्य के अर्थशास्त्र जो पुस्तक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र पुस्तक की तुलना मैकियावेली के प्रिंस पुस्तक से की जाती है दोस्तों, कंपेयर की जाती है दोस्तों। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। तो दोस्तों, वह था शासक अशोक। याद रखिएगा, अशोक ने अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या करके राजगद्दी पर, राज सिंहासन पर बैठा था दोस्तों। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा अशोक। अगला सवाल है, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था। तो दोस्तों, जो सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली जो अशोक की पत्नी थी उसका नाम था कारुवाकी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। कारुवाकी पत्नी का नाम था जिन्होंने सम्राट अशोक को बहुत प्रभावित किया था दोस्तों। अगला सवाल है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता के किस प्रकृति का प्रयोग किया है। तो दोस्तों, उसने अर्ध माग मागधी का प्रकृति का प्रयोग किया है दोस्तों। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था दोस्तों। तो बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए जहां भेजा था उसका नाम है तक्षशिला। वहां पे कुछ विद्रोही थे और उनको विद्रोह को कुचलने के लिए, दमन करने के लिए उन्होंने तक्षशिला भेजा था दोस्तों। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, तक्षशिला। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादशी भी था। तो दोस्तों, मौर्य सम्राट अशोक का दूसरा नाम देवान पियादशी भी था दोस्तों। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। तो दोस्तों, सबसे प्राचीनतम राजवंश के बारे में यदि बात करें तो मौर्य राजवंश ही, मौर्य काल का जो मौर्य राजवंश था ये सबसे प्राचीनतम राजवंश है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। तो दोस्तों, कौटिल्य जो चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था, तो वह चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था दोस्तों। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया, यानी किस धर्म को अपनाया था दोस्तों। तो सभी जानते हैं, बच्चे जो तैयारी करते हैं, कि महान अशोक ने अपने कलिंग विजय के बाद रानी पद्मावती से लड़ाई के दौरान वो स्त्रियों पर हाथ न उठाने वाली बात, और उसके लिए उन्होंने पूरे युद्ध को त्याग करके बौद्ध धर्म को अपनाया था दोस्तों, बौद्ध धर्म को। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी। किसने मुख्य रूप से मदद की थी, तो मदद चाणक्य ने बहुत मदद की थी दोस्तों। चाणक्य ने बहुत मुख्य रूप से मदद की थी और अपने कूटनीति के वजह से साम्राज्य विस्तार करवाया था। तो सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सांची किस कला व मूर्ति का निरूपण करता है। तो दोस्तों, सांची जो है वह जिस कला का निरूपण करता है वो बौद्ध कला है दोस्तों, बौद्ध कला। किस कला का, मूर्ति कला का निरूपण करता है, तो बौद्ध। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, कौन शासक थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने अपने जन्म के अंतिम घड़ी में उन्होंने जैन धर्म को अपना लिया दोस्तों। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी दोस्तों। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने वाला एकमात्र शख्स है चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी दोस्तों। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था। तो उस समय मुद्रा को
पण बोलते थे दोस्तों। मौर्य साम्राज्य में जो प्रचलित मुद्रा थी उसका नाम था पण। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो दोस्तों मौर्य वंश का जो शासक नहीं है वो है अजातशत्रु। दोस्तों अजातशत्रु मौर्य वंश का शासक नहीं है। कमेंट करके आप दोस्तों बताइएगा, कमेंट करके कि ये किस वंश का शासक था। खैर यहाँ पर मौर्य वंश का शासक ये 3 है, तो अजातशत्रु ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा कि शासक नहीं है। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो दोस्तों अशोक का जो उत्तराधिकारी था वह था कुणाल। शासक का नाम था कुणाल, जो उत्तराधिकारी था अशोक सम्राट का। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो दोस्तों मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है उसको किसने लिखा है? तो विशाखा दत्त ने लिखा है दोस्तों। विशाखा दत्त मुद्रा राक्षस को लिखा है, पुस्तक है, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विशाखा दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है, यानी कि विशाखा दत्त द्वारा रचित नाटक मुद्रा राक्षस का विषय वस्तु क्या है दोस्तों? तो इसकी विषय वस्तु पूर्ण रूप से रही दोस्तों कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में दरबार में दूरबीन संधियों के बारे में उसमें दिखाया गया है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, 20वां सवाल रहेगा दोस्तों, मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार जीता था दोस्तों। मालवा का, गुजरात का और महाराष्ट्र का एरिया क्षेत्र जो था जीता था चंद्रगुप्त मौर्य ने, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के प्रति त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? तो दोस्तों अशोक महान ने ऐसा किया था दोस्तों, और इनके नीतियों में ये सहिष्णुता, उदारता और करुणा दिखाई देती है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो दोस्तों किस शहर में नहीं है? तो दोस्तों पाटलिपुत्रा में नहीं है दोस्तों, बाकी सभी जगह ये अशोक के शिलालेख मिलते हैं, तो पाटलिपुत्रा में नहीं है दोस्तों, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र के लेखक समकालीन थे, किसके समकालीन थे दोस्तों? यानी उस समय का कुल मिलाकर शासक कौन था? तो शासक थे चंद्रगुप्त का, वो समकालीन किसका था? चंद्रगुप्त उस वक्त का शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और उसी के समकालीन थे चंद्रगुप्त मौर्य, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ये लेखक उस समय मौजूद थे, इन्हीं के कार्यकाल में थे, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का विनाश करके और शासक बने थे दोस्तों, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था दोस्तों तक्षशिला। तक्षशिला बहुत ही सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था दोस्तों, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? तो दोस्तों मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम था इंडिका। इंडिका उनकी पुस्तक का नाम था, इंडिया की संस्कृति के बारे में, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य की विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है कौन है दोस्तों? तो विशाखा दत्त हैं, जिन्होंने अभी मैंने प्रश्न को, विशाखा दत्त की जो मुद्रा राक्षस कृति जो है, इसी में उन्होंने क्या दिखाया है कि दुर्भिक्षों को, किसके दरबार को? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के जो दुर्भिक्ष थे उनके नीतियों के अनुपालन करने और उसके विरोध करने वाले, उनके बारे में ये सब उनकी कूटनीतियों के बारे में है इसमें, इस किताब में, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। विशाखा दत्त विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है जिसके ग्रंथ में? तो किसके ग्रंथ में? तो विशाखा दत्त के ग्रंथ में हुआ है दोस्तों। 28वां प्रश्न है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है? तो दोस्तों पाटलिपुत्र के प्रशासन का जो सर्वाधिक जो मिलता है दोस्तों वह इंडिका में मिलता है दोस्तों, इंडिका
अभी अभी मैंने बताया। और इंडिका किसने लिखा था दोस्तों? मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज ने। तो याद रखिएगा दोस्तों, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका। और उसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में, उसके नीतियों के बारे में, उसकी शासन प्रशासन और प्रजा से राजा का बीच का जो फासला होता है उसके बारे में इसमें दर्शाया गया है। ऑप्शन सी इंडिका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। दोस्तों, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो उसमें प्राकृत भाषा का इस्तेमाल अत्यधिक मिलता है दोस्तों। पूर्ण रूप से अगर कहा जाए तो प्राकृत भाषा है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, प्राकृत भाषा। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन का विजय प्राप्त की थी? दक्कन का विजय प्राप्त किस राजा ने की थी दोस्तों? तो चंद्रगुप्त ने सर्वाधिक किया था। दक्कन के सर्वाधिक क्षेत्र को चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों इसको कवर किया था, जीता था, विजय हासिल की थी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त ने। अगला सवाल है, उत्तराल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। कहां पर है दोस्तों? उत्तराल के किस क्षेत्र में है, किस जगह पर है दोस्तों? बताना है कि एक शिलालेख स्थित है किसके? तो अशोक के। तो बताना है तो कहां? कालसी में दोस्तों। उत्तर होगा, सही उत्तर होगा, कालसी में एक शिलालेख उपलब्ध है और वो भाषा प्राकृत भाषा में उस पर लिखा हुआ है, अंकित किया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जगह का नाम है कालसी। अगला सवाल, सांची का स्तूप किसने बनवाया दोस्तों? तो सांची का स्तूप दोस्तों बनवाया है अशोक सम्राट ने। सांची का स्तूप और बहुत ही प्रसिद्ध है। और इसके धार्मिक उन्माद अगर देखा जाए तो धार्मिक किस से प्रेरित होकर? तो बौद्ध धर्म से प्रेरित होकर। तो अशोक सम्राट ने सांची का स्तूप बनवाया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 33वां है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था दोस्तों? तो अशोक के शिलालेखों में जो भाषा अंकित थी उसको पढ़ने वाला दोस्तों कौन सा अंग्रेज पढ़ करके उसको अंग्रेजी में अनुवाद किया था दोस्तों? तो ये प्रश्न भी आता है। तो जेम्स प्रीशेप ने उसको ट्रांसलेट किया था दोस्तों और अपने किस पुस्तक में वह अनुवाद करके लिखा था दोस्तों। तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। कलिंग युद्ध के विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो दोस्तों यह कलिंग युद्ध का वर्णन और क्षत्रियों का वर्णन जो है इस किस शिलालेख में उपलब्ध है दोस्तों? तो यह शिलालेख 13वें में है दोस्तों। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 13वें शिलालेख में यह वहां प्राकृत भाषा में उकेरी गई है दोस्तों और वहां पर कलिंग युद्ध के बारे में, उसकी विजय कैसे हुई, वहां कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं और क्षत्रियों का वर्णन भी किया गया है दोस्तों उस शिलालेख में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला सवाल है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? यानी समकालीन कौन थे दोस्तों, ये बताना है। तो मेगास्थनीज आए थे दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में और कुछ समय रुक करके वे इनके दरबार में दरबारियों से और इनके बीच की जो नीतियां थी, प्रजा से और राजा का सुसंपर्क था, इन्होंने अपनी पुस्तक में, और पुस्तक का नाम क्या था दोस्तों? मैंने अभी भी जिक्र किया था, इंडिका। ठीक है दोस्तों, इंडिका पुस्तक में, इस कृति में, इस ग्रंथ में उन्होंने इनके कार्यों को जिक्र किया है दोस्तों। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा कि मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त के दरबार में आए थे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था दोस्तों? तो दोस्तों सेल्यूकस से इनकी लड़ाई हुई थी, लेकिन लगभग 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था दोस्तों। तो यह पुस्तकों में आधारित है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 305 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? तो दोस्तों जनता के संपर्क में सर्वाधिक अशोक राजा रहते थे। जनता की भलाई के लिए इसीलिए इनको चक्रवर्ती सम्राट अशोक कहा जाता था। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा और जनता का बहुत ख्याल रखते थे। जगह जगह पर रास्ते का निर्माण करना, कुएं का निर्माण करना, उनका विश्राम स्थल का निर्माण करना इत्यादि अशोक को बहुत प्रिय थे दोस्तों। और ये बाग बगीचा वगैरह भी बहुत बनाते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? तो दोस्तों कलिंग में भारी रक्तपात के बाद इन्होंने कुछ निर्णय लिया और ऑप्शन क्या था दोस्तों कि भारी रक्तपात को देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया।
और ऐसा कलिंग के युद्ध में किससे हुआ कि उनका एक नीति था कि स्त्रियों पर वो कभी हथियार नहीं, अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, और जबकि उनको लड़ाई लड़नी पड़ी सामने विपक्षी में कौन थी? रानी पद्मावती, जो वहां की राजकुमारी थी कलिंग की। तो इसलिए इन्होंने वहां से युद्ध त्याग दिया और बौद्ध धर्म अपना लिया दोस्तों। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? तो दोस्तों प्राकृत और ब्राह्मी भाषा में और प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में मौजूद है दोस्तों। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अशोक के अभिलेख जो किस भाषा और लिपि में है? तो प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में है दोस्तों। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल यानी कि निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? चंद्रगुप्त मौर्य के लिए निम्न कुल का शासक के रूप में कहा गया है दोस्तों। किसके ग्रंथ में दोस्तों? तो मुद्रा राक्षस में ऐसा कहा गया है दोस्तों। और मुद्रा राक्षस में ऐसा कुछ विषय से कहा गया है दोस्तों। तो मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है दोस्तों? तो विशाखा दत्त। विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस ग्रंथ लिखा था और उन्होंने उसमें एक जगह पर चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का यानी निम्न कुल का शब्द प्रयोग किया था, क्योंकि उस समय के लिए मौर्य जो थे वो निम्न कुल से बिलोंग करते थे। ऐसा वो इनके माध्यम से, इनके विचारों में ऐसा दर्शाता, इनकी पुस्तक के माध्यम से ऐसा होता। चलिए, तो ये हमारे 40 सीरीज 1 के जो मौर्य काल से संबंधित प्रश्न हम लेकर आते हैं, और सीरीज 1 था। अब अगला वीडियो आएगा सीरीज 2 के लिए। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा दोस्तों। और वीडियो अपलोड होने की जो टाइमिंग होती है दोस्तों, अभी मैं आपको बताऊंगा। निम्नलिखित ये जो आपका जो टेस्ट प्रश्न होगा दोस्तों, इतने प्रश्नों के बाद टेस्ट प्रश्न होगा जो आप तैयारी कर रहे हैं, तो अपने आप को आंकना है कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक के नामोल्लेख हुआ है दोस्तों। तो ये ऑप्शन आपको आंसर में करना है, कमेंट बॉक्स में डालना है आंसर। ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन होगा कि अशोक का नामोल्लेख हुआ है किसमें, किस अभिलेख में हुआ दोस्तों, और किस जगह के अभिलेख में हुआ है, ये आपको बताना है ऑप्शन के रूप में। तो दोस्तों वीडियो अपलोड होने की टाइमिंग में बता रहा था कि वीडियो अपलोड होने की जो टाइमिंग होगी दोस्तों, वह सुबह 6 बजे होती है करेंट अफेयर की, और 3 बजे जो होती है ये विषय वाली वीडियो होती है, और 7:15 पर जो वीडियो अपलोड होती है वो 20, 30, 40 या 50 जीके सोशल साइंस और साइंस के जो जीके एमसीक्यूज होते हैं दोस्तों। तो ये थे हमारे आज के वीडियो। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, लाइक कमेंट जरूर करिए दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।